Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for more updates. गाइज लेट मी टेल यू, अभी जो टाइम हो रहा है वो मॉर्निंग का हो रहा है अप्रॉक्स 8:30। आजकल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा और अर्ली उठ जाऊँ सो दैट जो भी मेरा थोड़ा बहुत घर का काम होता है या जो भी चीज़ें हैं तो वो मैं जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं अपना वापस से अपना स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ। एंड येस, आजकल मैं अपना फर्स्ट सेशन जो है वो मॉर्निंग का जो रहता है मेरा, वो आजकल मैं अर्ली स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो लेट मी टेल यू, आज है संडे, तो मैं अपना आपको एक तरीके से पहले एक छोटा सा रूटीन सा बता देती हूँ अपना, कि आज मैं बेसिकली अपने स्टडी रूटीन में क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, कल रात तक मैंने अपना कल्चरल स्टडीज़ वाला सारा कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स जस्ट कि अभी मुझे सारा रिवाइज करना है सबसे पहले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी वर्क्स हैं, मेजर राइटर्स हैं, और उन सब की जो क्रोनोलॉजी है वो सारी एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है। मैंने अपनी नोटबुक में ऑलमोस्ट सारे ही जो मेजर वर्क्स थे कल्चरल स्टडीज़ के और मेजर राइटर्स जो थे वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, उनके ईयर्स भी नोट डाउन कर लिए हैं मैंने। तो बस अभी मैं पहले उनको अच्छे से एक बार रिवाइज करूँगी, और साथ ही साथ कल मैंने अपना जैसे कि कल्चरल स्टडीज़ वाला कंप्लीट कर लिया है, तो पहले मैं वो सारी चीज़ें रिवाइज कर लूँगी जो भी मेरे नोट्स है, पीडीएफ है, और फिर ये करूँगी क्रोनोलॉजी वाली चीज़। उसके आगे देखते हैं मैं क्या करती हूँ, बट अभी स्टार्ट इसी से कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई स्टडी रूटीन। तो आज मैंने अपना फर्स्ट सेशन जो है वो 8:30 पर स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अर्ली स्टार्ट करूँ तो मुझे और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पूरे दिन पढ़ने के लिए। तो इसलिए ऐसा मैं आजकल कर रही हूँ, अपना मॉर्निंग में थोड़ा और अर्ली उठने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए थे, क्रोनोलॉजी रह गई थी, उनके कुछ के मैंने राइटर्स के नाम लिखना मैं भूल गई थी। तो बस एक बार वही मैं गूगल से चेक करके उनके नेम्स लेके फिर उनको मैं अच्छे से यहाँ पर रिवाइज़ कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले भी लर्न कर लिए थे, बट स्टिल एक बार फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। सो ये है कल्चरल स्टडीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, सबके ईयर्स, वर्क्स, राइटर्स के नेम मैंने सारे अच्छे से मेंशन करे हुए हैं। काफ़ी सारे हैं, तो बस फ़िलहाल ये मेरा अभी के लिए हो चुका है। नाउ इट्स अप्रॉक्स 12:35 और 12:40 का टाइम हो रहा है, एंड मैं जस्ट अभी ही फ्री हुई हूँ सारा कुछ रिवाइज करके कल्चरल स्टडीज़ का। सो नाउ आई हैव थॉट टू सॉल्व ऑल द PYQs ऑफ दिस वन चैप्टर। तो बस मैं पढ़ के वो सारे PYQs अब सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में। सो नाउ आई कैन से येस, आई हैव कंप्लीटेड माई कल्चरल स्टडीज़ वन चैप्टर, जो कि मुझे थोड़ा सा बिट ईजी लगा कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। एंड येस, कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरकनेक्टेड भी लगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, और जिसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म अच्छे से क्लियर होगा, जिसके कॉन्सेप्ट्स वो इजीली आई थिंक ये वाला चैप्टर कर लेगा, विच इज़ कल्चरल स्टडीज़। तो मैंने सारे PYQs अटेंड कर लिए हैं, इसके जो भी बुक में थे वो सारे मैं कर चुकी हूँ। एक बार मैंने पहले भी देखे थे, उतना मैंने देखा था बट मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि पहले मैंने सोचा था मैं सारा पहले इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं इसके PYQ सॉल्व करूँगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये सब देख के लगा कि यार रेमंड विलियम्स के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई उनके वर्क्स पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजिकली उनके वर्क्स को ऑर्डर में लगाने का सीक्वेंस पूछा गया है, ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि रेमंड विलियम्स के तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस कल्चरल स्टडीज़ के, तो आई थिंक आपको उनके सारे वर्क्स क्रोनोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लेने चाहिए, व्हाट आई फील इज़। तो ये है फ़िलहाल, अब मेरा कल्चरल स्टडीज़ कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं जल्दी से अपना लंच कर लेती हूँ। सो इट्स अप्रॉक्स 1:30 इन आफ्टरनून, एंड अब मैं करूँगी अपना लंच के बाद लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस से अपना स्टडी टेबल पे आती हूँ। देन आई एम गोइंग टू टेल कि अब मैं क्या करूँगी। हाय गाइस, तो अब मैंने अपना यहाँ पर लंच कर लिया है, एंड आजकल मैं मोस्टली क्या करती हूँ, आफ्टर माय लंच मैं अपना दिन के टाइम
मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, जिससे मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आज मैथ्स के क्वेश्चंस में मैंने बार ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस ही मैं सॉल्व कर पाई हूँ, बट येस आई थिंक ये इनफ है डे के लिए। कई बार मैं 15 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लेती हूँ, बट मोस्टली 10-12 क्वेश्चंस ही मैं पर डे कर पाती हूँ, क्योंकि और सारी चीज़ें भी रिवाइज़ करनी होती हैं। जो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई होती तो उनको भी करना होता है, इसलिए। तो यहाँ पर अब मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए थे, देन आई थॉट टू रिवाइज़। जैसे कि आपको पता है, मैं साथ साथ जो है वो लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर भी रिवाइज़ कर रही हूँ, विच इज़ चैप्टर 6 ऑफ पेपर 1। तो यहाँ पर मैं लॉजिकल रीजनिंग वाला भी चैप्टर रिवाइज कर रही हूँ। नाउ इट्स इवनिंग टाइम, तो मैं थोड़ा सा मम्मी को हेल्प करने किचन में आ गई। तो यहाँ पर मम्मी ने जो है ब्रिंजल को अच्छे से रोस्ट कर लिया था। यहाँ पर टोमेटो कट कर लिया है। टोमेटो के साथ साथ जो है थोड़ा सा ग्रीन वाला जो हरा धनिया होता है, इसको भी चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद यहाँ पर मैंने अनियन को गोल्डन ब्राउन कर दिया है, सॉटे। एंड अब इसमें जो है वो मैं टमाटो ऐड कर दूँगी। एंड आज जो है बैंगन के भरते की सब्ज़ी बनेगी। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ गई हूँ। एंड अब मैं करूँगी अपना लॉजिकल रीजनिंग वाला ही आगे का रिवाइज। सो लेट मी टेल यू, कल मैंने करा था इनफॉर्मल फैलेसी तक। इफ़ यू गाइज नो, अगर आपने कर लिया होगा, तो जो इनफॉर्मल फैलेसीज़ हैं, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज़ हैं वो 23 हैं, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। आई थिंक 22-23 ही हैं। तो उन सबको अच्छे से रिवाइज़ करना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए उन्हें अच्छे से करना। वो सारी चीज़ें मैंने कल करी थी। फिर आज मैंने जो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग से स्टार्ट किया करना। एंड उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है कहीं ना कहीं, तो इसलिए थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्टी हो रही है इस चैप्टर को वापस से रिवाइज़ करने में। ऑल्दो जब मैंने इसे करा था तब मुझे समझ आ गया था, समझ मुझे अभी भी आ गया है, बट स्टिल फिर भी इसे बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद मैं अब यहाँ पर एनालॉगीज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा बिट इजी है कंपेयर टू और चीज़ें इस चैप्टर की। ये सारी करने के बाद फिर अब मैं जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंडियन लॉजिक पर आई। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं एक तरीके से उसमें भी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू हैव स्टडीड दिस वन चैप्टर तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें करी, एंड स्टिल अभी मैं कर ही रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, एंड इसको करने में समझने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। अगर इसका भी रिपीटेडली रिवीजन नहीं करा तो येस इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, मीन्स फिर वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसलिए ट्राई योर बेस्ट, ये वाला चैप्टर बिल्कुल छोड़ना मत, मिस मत करना, इसे कर लेना एंड रिपीटेडली इसके रिवीजन करते रहना, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाता है पेपर 1 में। तो बस इसलिए इस वाले चैप्टर को मिस मत करना। एंड जब आप ये वाला चैप्टर कर लेंगे ना, उसके बाद इसके PYQs आप ज़रूर अटेंड करना। उससे आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा इस वाले चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। एंड नॉट ओनली कि सिर्फ इस वाले चैप्टर के PYQ सॉल्व करने हैं, आपको सारे ही चैप्टर्स के PYQs को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड इसमें जो इंडियन लॉजिक वाली जो थ्योरीज़ हैं बेसिकली, या जो फैलेसीज़ बोल सकते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हैं क्योंकि एक तो उनकी संस्कृत टर्म्स हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो उनको समझने में या लर्न करने में, उनकी जो टर्म्स वगैरह हैं इन सारी चीज़ों को, बट स्टिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको इसलिए अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। तो बस आज मैं इसी वाले चैप्टर को रिवाइज़ कर रही हूँ। कल भी मैंने इसी वाले चैप्टर को करा था और आज भी मैं इसी को कर रही हूँ। सो लेट्स सी ये कब तक कंप्लीट होता है, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करूँगी। बट टिल दैट टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस वन चैप्टर ओनली। एंड येस, प्रैक्टिसिंग PYQs MCQs इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एंड नॉट ओनली दिस, आपको टाइम मैनेज करना भी आएगा कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना चाहिए। एंड अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो हार्डली आपको 1 या 2 मिनट्स ही लगेंगे इस वाले चैप्टर के कोई भी PYQs या MCQs को सॉल्व करने में। एंड इफ एग्ज़ाम्स में भी जैसे इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपको ईजी हो जाएगा उसे सॉल्व करना भी। So still I am revising my logical reasoning one chapter and it's approx 7 o'clock in the evening and हो सकता है मैं इसको रात को complete कर दूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारा रहता है
ऑल्दो आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द नोट्स ऑफ दिस वन चैप्टर, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है इन्हें करने में. मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन चैप्टर आज रात तक, बट इफ़ नॉट पॉसिबल तो टुमारो फॉर श्योर आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वन चैप्टर. क्योंकि उसके बाद आई एम थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द PYQs एंड MCQs रिलेटेड टू दिस वन चैप्टर. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्विच टू द अदर वन चैप्टर फॉर द रिविजन ऑफ पेपर 1. क्योंकि पेपर 1 मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, तो इसलिए आई एम थिंकिंग कि अब मैं सारे पेपर 1 के एक एक चैप्टर करके सबका रिविजन कर लूँ, तो उससे मेरे को अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा और मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. एंड यस, पेपर 2 भी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट जो मुझे करनी है, उनके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं. एंड साथ साथ व्हाट आई फील इज़ कि इंग्लिश लिटरेचर में मुझे और PYQs MCQs की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. But for now, I am ending this video here only. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.